बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, सलूक अच्छा करो। तबरानी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है और मेरे ख्याल से बाप की वो दिल की बातें हैं जो बाप अपनी औलाद से जुबान से तो नहीं कहता लेकिन दिल में ज़रूर कहता है। उस औलाद से जो बाप के इरादों को तोड़ देती है, जो बाप की उम्मीदों को तोड़ देती है, उस औलाद को एक बाप दिल में कौन सी बातें कहता है। आइए हम हदीस पाक से सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद मुझसे माल लेना चाहता है। शिकायत की अपने वालिद के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ तुम अपने वालिद को बुला कर लाओ। वो चला गया वालिद को बुलाने के लिए। वाह मेरे रब्बा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेज दिया और कहा कि मेरे महबूब से कहें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बाप आपके पास पहुंचे तो बाप से ये कहना कि जो तुम दिल में बातें कह रहे थे अपने बेटे को और तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुनी थी, वो जरा बातें तो हमें बता, वो कौन सी बातें थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतने में वो शख्स अपने बाप के साथ आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से, उस बाप से पूछा कि हाँ जी, आपका बेटा कहता है कि मेरा बाप मुझसे माल लेना चाहता है। तो बाप ने कहा कि मेरे बेटे से पूछ लें, जो भी मैं इससे माल लेना चाहता हूं ना, वो इसकी खाला बीमार है या फूफी है, रिवायत में जो लफ्ज हैं फूफी या खाला, वो बीमार हैं। या तो उस पर खर्च करने हैं या मैंने अपने आप पर खर्च करने हैं, इसके सिवा मैं किसी गर्ज के लिए इससे पैसे नहीं मांगना। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बात को छोड़े, पहले मुझे ये बताएं कि जो घर में तुम अपने बेटे के लिए बातें दिल दिल में कह रहे थे और तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी थी, तुमने वो जुमले जुबान पर नहीं लाए थे, कानों को नहीं सुनाए, वो बातें जरा आज अभी मुझे सुनाओ। बाप हैरान हो गया, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊं, आप वो बातें सुन रहे हैं जो मैंने दिल में कही थी। हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं सुनना चाहता हूं वो बातें कौन सी थी। सुनिएगा, वो बातें सोने के पानी से लिखने वाली हैं, अपने दिलों में लिखने वाली बातें हैं कि ये हर बाप कहता है उस औलाद से जो बाप की उम्मीदों को तोड़ता है। उसने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो दिल में कहा था ना, वो ये कहा था, ए बेटे, तुम अभी गोद में थे, मैं तुझे खिलाता था और बालिग होने तक तुम्हारे ऊपर खर्चा करता रहा। अब मेरे मांगने पर तू बहाने बनाता है और प्यासा दिखाई देता है, परेशान दिखाई देता है। ऐसा लगता था जब तू बीमार होता था तो मुझे ऐसे लगता था कि बेटा ये बीमारी तुझे नहीं मुझे लगी। और आपको याद है जिस रात तू बीमार हुआ था और तुझे शिफा मिली थी, उस रात मैं रोता रहा, सारी रात मैं सोया नहीं और तुम्हारी बीमारी मुझे यूं लगती थी जैसे मुझे बीमारी है। और बेटा मैं दुआ कर रहा था कि तुझे मौत ना आए, हालांकि मेरे दिल में था कि मौत तो हर एक को आनी है, लेकिन तेरे से प्यार इतना था, तुझे मैं एक मकाम पर देखना चाहता था। बेटा इसलिए दुआ कर रहा था कि तुझे मौत ना आए,
जब मैंने तुझे उस मकाम पर देखा बालिग होने के बाद, जब मेरी उम्मीदें पूरे होने के वक्त आया, उस वक्त तूने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, तूने मेरे साथ बुरा सलूक किया। मेरी उम्मीदें थी तू मेरा सहारा बनेगा, तूने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। बेटा, तुम मेरे साथ इस तरह का रवैया रखते हो जिस तरह तू सारी जिंदगी मेरे ऊपर एहसान करता रहा है और अब तू मेरे ऊपर एहसान कर करके थक गया है। बेटा, तूने मेरे बेटे होने का, मेरे बाप होने का हक अदा नहीं किया, मेरा बेटा होने का तूने हक अदा नहीं किया। बेटा, तू मेरे साथ यूं कर रहा है जैसे एक जालिम अपने पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करता है। ये वो बातें थी जो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज कर कहा कि बाप से ये बातें निकलवाओ और ये हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए, हर औलाद के लिए नसीहत बन जाएं। क्या बेटो, जब तुम अपने बाप के साथ यूं खर्च करने से कतराते हो, उस वक्त बाप दिल में ये बात करता है। ये वो बातें हैं जो हर बाप करता है, नाफरमान औलाद का। हर बाप जो है वो ये बातें उस वक्त अपनी औलाद को कह रहा होता है, लेकिन जुबान पर नहीं लाता, फिर भी अपनी औलाद का ख्याल करता है। हदीस पाक में आता है कि एक साहबी आए, अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मैं हिजरत की आप पर बैत करना चाहता हूं, लेकिन वालदैन को घर में रोता हुआ छोड़ आया हूं। फरमाया, जाकर जिस तरह वालदैन को रुलाया है उस तरह हंसा। हुजूर ने वापस भेज दिया। एक और शख्स आया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे वालदैन हैं? अर्ज की, जी वालदैन तो हैं। फरमाया, वो बूढ़े हैं? अर्ज की, जी बूढ़े माँ बाप हैं। फरमाया, जाओ उनकी खिदमत का जिहाद करो, उनकी खिदमत का जिहाद करो। तो इसी तरह एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिद की खुशी में अल्लाह की खुशी है। और एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या गुनाह हुआ है? मेरी वालदा मुझसे नाराज दुनिया से चली गई है, अब मैं क्या करूं? मैं तौबा करना चाहता हूं। हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी खाला मौजूद है, उसकी बहन मौजूद है। अर्ज की, जी मौजूद है। फरमाया, जाओ उसके साथ उसने सलूक करो, उसके साथ उसकी खिदमत करो, उसके ऊपर खर्च करो, अल्लाह ताला तुम्हें उसके सदके तुम्हारा गुनाह माफ कर देगा। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस पाक में ये भी आता है कि जो शख्स ये चाहता है कि मेरी उम्र भी बड़ी हो जाए, मेरा रिज्क भी बढ़ना शुरू हो जाए, वो अपने वालदैन पर खर्च करना शुरू कर दे। तो जितना वालदैन पर खर्च करते जाओगे, उम्र भी बड़ी होगी, माल भी बढ़ता जाएगा। ये हदीस पाक है। बज़ाहिर तो थोड़ा नजर आएगा, कम हो रहा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क के ऐसे दरवाजे खोलेगा, तुम्हारे वामो गुमान में भी नहीं होगा। तो इसलिए वालदैन का ख्याल करें। वालदैन के वो वालदैन हैं कि तुम पेशाब कर देते थे ना, वो अपने हाथों से उठा उठा कर साफ करते थे। वो माँ है जो इस तरह तुम्हें सारी जिंदगी, तुम्हें बचपन के अंदर वो इस तरह तुम्हारी खिदमत करती रही। तो इसलिए जब तुम बड़े हो जाओ ना, तो वालदैन की खिदमत करते हुए न कतराओ। वालदैन का अगर वो बूढ़े हैं और बीमारी है, कमजोर हैं और पेशाब निकल गया है, उसको हाथों से सफाई करते हुए भी तुम्हें घिन नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर वो मोहब्बत का मादा होना चाहिए जो वालदैन का तेरे बारे में उनके दिल में था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वालदैन के साथ सही मानों में हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। बाद में रोने का कोई फायदा नहीं है। जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, फिर हर बेटा पछताता है, ओ मैं खिदमत ना कर सका। ये अफसोस की बात है। ये अल्लाह ताला से तौबा करें और वालिदैन को अभी से राजी करना शुरू करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।